गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 9 में कोशिका के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। कोशिका के प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। कोशिका कितने प्रकार के होते हैं आपको बताया गया था कि जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, या शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, या हम लोग कह सकते हैं शरीर की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं। ये बताया गया था पहले वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के प्रकार। तो कोशिका जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है। इसकी परिभाषा क्या होगी? ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक कला नहीं होती। ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक कला नहीं होती उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ठीक है। यह कोशिका जो है सरल प्राणियों में, अर्थात यह कोशिका जो है जीवाणु, नीले हरे शैवाल, आदि में पाई जाती है। दूसरा क्या हमारा है? यूकैरियोटिक कोशिका। तो ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक पाई जाती है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक पाई जाती है उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। आप लोग कहोगे यहाँ केंद्रक कला लिखवाए हैं, यहाँ केंद्रक, तो जो देखो केंद्रक की चारों ओर जो कला पाई जाती है, अर्थात जो केंद्रक होता है वह चारों ओर से जिस आवरण से घिरी होती है उस आवरण को हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रक कला कहते हैं। तो जो कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें केंद्रक में पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं, परंतु उसके चारों ओर आवरण नहीं होती। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक कला नहीं होती उसे हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक नहीं होती, क्योंकि केंद्रक जो होता है वह केंद्रक कला से घिरा होता है। जब केंद्रक कला नहीं होता है तो केंद्रक कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए हम लोग इसको कह सकते हैं कि ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक नहीं होती उसे हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ठीक है। यह कोशिका जो है जीवाणु, नीले हरे शैवाल आदि में क्या होती है? पाई जाती है। और ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक पाई जाती है उसे हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। जैसे आप लिखोगे इसमें जीवाणु, नीले हरे शैवाल, आदि को छोड़कर यह सभी जीवों में क्या होती है? पाई जाती है। सभी जीवों में पाई जाती है। ठीक है। समझ में आया सबको? यहाँ पे अब फिर से सुनो एक बार इसको।
प्रोकैरियोटिक कोशिका, ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक कला पाई जाती है, नहीं पाई जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। अब हमने बोला ना कि जो केंद्रक कला क्या है, केंद्रक चारों ओर से जिस आवरण से घिरी होती है उस आवरण को हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक कला कहते हैं। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक नहीं पाई जाती उसे हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ठीक है, क्योंकि केंद्रक कला से ही केंद्रक का अस्तित्व रहता है। जब केंद्रक कला नहीं रहेगी तो केंद्रक का अस्तित्व नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक नहीं होती उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। यह कोशिका किसमें, जीवाणु, नीले, हरे, शैवाल आदि में पाई जाती है, आदि में पाई जाती है। और ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक पाई जाती है उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। जीवाणु, नीले, हरे, शैवाल आदि को छोड़कर यह सभी जीवों में क्या होती है, पाई जाती है। अब हम लोग अंतर देखेंगे, दोनों कोशिकाओं में क्या अंतर है। प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। इसमें हम लोग दो कॉलम बनाएंगे। पहले में लिखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरे में लिखेंगे हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इसमें अंतर। तो पहले अंतर में हम लोग पढ़ेंगे कि इसकी कोशिका कला या भित्ति क्या होती है, पतली होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका कला या भित्ति क्या होती है, पतली होती है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इसकी कोशिका कला या भित्ति, इसकी कोशिका कला या भित्ति क्या होती है, मोटी होती है। ये इम्पोर्टेंट है बेटा, ये परीक्षा में आता है, जानकारी के विषय भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दूसरा है इसमें केंद्रक कला, केंद्रक के चारों ओर केंद्रक कला, केंद्रक के चारों ओर केंद्रक कला का अभाव होता है। इसमें आप लोग क्या लिखोगे, इसमें केंद्रक के चारों ओर केंद्रक कला पाई जाती है। ठीक है, तीसरा है इसमें विकसित कोशिकांग
कोशिकांग किसे कहते हैं? कोशिका के अंग को, जैसे हमारे शरीर में अंग होते हैं वैसे कोशिका के भी अंग होते हैं, उसको क्या होते हैं? कोशिकांग कहते हैं। इसमें विकसित कोशिकांग जैसे आपका इसमें आएगा माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, अंतःप्रद्रव्यी जालिका, आदि। ये क्या होते हैं? नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। अब इसमें क्या लिखोगे? इसमें विकसित कोशिकांग उसमें क्या आएगा आपका? वही माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, अंतःप्रद्रव्यी जालिका, आदि क्या होती है? पाई जाती है। ठीक है। चौथा पॉइंट आपका है, इसमें 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। 70S राइबोसोम क्या होते हैं? पाए जाते हैं। इसमें आप क्या लिखोगे? इसमें ये राइबोसोम क्या है? कोशिका का कोशिका, यह भी कोशिकांग है। इसमें 70S व 80S राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है। इसमें अंतर बहुत है, लेकिन ये अंतर चार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार और पुनः सुनो। क्या है? प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। पहले दो कॉलम बनाओगे आप, पहले में क्या लिखोगे? प्रोकैरियोटिक, दूसरे में यूकैरियोटिक। पहले में क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में इसकी कोशिका कला या भित्ति क्या होती है? पतली होती है। इसमें क्या लिखोगे आप? इसकी कोशिका कला या भित्ति क्या होती है? मोटी होती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट में इसमें केंद्रक के चारों ओर केंद्रक कला का अभाव होता है। केंद्रक जो होता है उसके चारों ओर क्या होता है? केंद्रक कला नहीं होती, इसलिए केंद्रक का अस्तित्व नहीं होता। इसमें लिखा गया ना कि इसमें केंद्रक कला क्या होता है? अभाव होता है, जबकि इसमें केंद्रक के चारों ओर क्या होती है? केंद्रक कला पाई जाती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट आपका है, इसमें विकसित कोशिकांग जैसे कौन कौन? माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, अंतःप्रद्रव्यी जालिका आदि क्या होते हैं? नहीं पाए जाते हैं। इसमें विकसित कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, अंतःप्रद्रव्यी जालिका आदि क्या होते हैं? पाए जाते हैं। इसमें क्या है? 70S राइबोसोम क्या होते हैं? पाए जाते हैं। इसमें 70S व 80S राइबोसोम पाए जाते हैं। ये राइबोसोम क्या है? राइबोसोम क्या है? कोशिका का अंग है, जिसको हम लोग कोशिकांग भी कहते हैं। ठीक है। दैट्स ओके।